तो हेलो फ्रेंड, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी हेल्प पे। तो दोस्तों, आज हम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करने आ रहे हैं, जिसमें हम आज मैथ से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखिए, 5/12/2017 का पहली शिफ्ट का ये पेपर है दोस्तों, ठीक है। इसमें भी आज हम मैथ से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो डायरेक्ट मैं आपको मैथ्स वाले पार्ट पे ले जाता हूँ, जो कि लास्ट में है 86 से 90 में। तो अगले वीडियो में हम रीजनिंग और फिर जी के भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, ये हम लास्ट में ले आता हूँ मैं इससे पहले जितने भी क्वेश्चन हैं, ये 86 से 100 तक वो आपके हैं मैथ्स के। उन्हीं क्वेश्चन को आज मैं सॉल्व कराऊंगा आपको, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट है, एक बार आप देख लीजिए दोस्तों। मैंने इनको A4 शीट पे उतार लिया है। ऐसे सॉल्व करने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी दोस्तों, तो उसमें मैंने बढ़िया करके समझाया है आपके लिए, ठीक है। तो एक बार आप क्वेश्चन देख लीजिए, आपको ये ना लगे कि ये क्वेश्चन पेपर फेक है, इसलिए मैंने इनको A4 ये आपको दिखा दिखा दिया है, और इन क्वेश्चन को मैंने A4 शीट पर उतार लिया, ठीक है दोस्तों। 15 क्वेश्चन है, तो चलते हैं अपने A4 शीट पे, वहाँ हम इनको सॉल्व करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 5/12/2017 को जो मैथमेटिक्स में पेपर पूछा गया था, मैथमेटिक्स का, इसमें सिर्फ मैथमेटिक्स का पोर्शन ही करेंगे हम, ठीक है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है। 0.0625 इसका हमने रूट निकालना है। तो जब भी हमें पॉइंट में रूट निकालना होता है, तो पॉइंट के बाद हमेशा सम संख्या होती हैं। जैसे यहाँ पे चार संख्याएं हैं, 1 2 3 4। तो जो इसका रूट निकल के आएगा, उसमें पॉइंट के बाद दो ही संख्या होंगी। जैसे यहाँ पे 625 है, तो 625 किसका होता है? 25 का होता है। तो यहाँ पे हमने 25 लिख देना है ऐसे, ठीक है। तो हमने 25 लिख दिया। तो अब यहाँ पे चेक करेंगे, चार संख्या है और यहाँ दो संख्या है कि नहीं। दो संख्या है। अगर यहाँ पर माना यहाँ पे छह संख्याएं होती, यहाँ पे एक जीरो, यहाँ पे एक जीरो, यहाँ पे होता, तो यहाँ पे तीन संख्या आनी चाहिए। तो पॉइंट के बाद एक जीरो हमने और लगाना पड़ता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, चार संख्या है, तो पॉइंट के बाद दो संख्या आएंगी, और 625 किसका होता है? 25 का। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 0.25, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है 1 + 2 + 3 + 4 प्लस सो ऑन अप टू 20 तक, डिवाइडेड बाय 7। तो 7 से इन सबको जोड़ के भाग करना है, उसका मान क्या आएगा ये हमने बताना है दोस्तों। पिछली बार जो क्वेश्चन बने थे मैथमेटिक्स में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में, मेरे ख्याल से इजी पूछे थे। शायद हो सकता है इस बार भी इजी पूछे। पिछली बार ज़्यादा से ज़्यादा हमने 5 या 10 मिनट में ये पूरा मैथमेटिक्स का पोर्शन ख़त्म हो सकता था, अगर बच्चों ने प्रैक्टिस की होगी तो, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इनका सम क्या होता है। दोस्तों, आपको पता होगा, जब भी एक से स्टार्ट होके और लगातार संख्या चलती हैं, 1 2 3 ऐसे अप टू जहाँ तक भी n तक चलती हैं, तो उसका फॉर्मूला होता है n × n+1/2, योग का फॉर्मूला। तो इसी से हम इसका योग निकालेंगे। तो यहाँ पे n क्या है? 20 है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 20 × 20 और 1 21/2। 2 से इसको काटो, ये हो गया 10 बार गया, तो इसका योग कितना आ गया? 210। 210 को हमने डिवाइड करना है 7 से, तो ये हो गया 7 × 21। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 30। बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों, 5 से 6 सेकंड भी नहीं लगे मेरे को इस क्वेश्चन को करने में, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन अगर इस बार भी आएंगे तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्न में से कौन सा भिन्न 2/3 से बड़ा है? दोस्तों, इससे पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं। देखिए, मैं तीन भिन्न लिखता हूं, 8/2, 10/2 और 12/2। तो इनमें सबसे बड़ा कौन सा है?
तो आप कहेंगे ये, क्योंकि 2 से इसको काटूंगा तो 6, इससे इसको काटूंगा तो 5, इससे इसको काटूंगा तो 4। यहाँ पे एक नोट करने वाली बात है कि तीनों में जो हर है वो समान है, 2 2 2। तो हम बिना इसको सॉल्व करे हम इसको इसका आंसर निकाल सकते हैं। जैसे ऊपर अंश देखेंगे, सिर्फ अंश जिसका बड़ा है वही संख्या बड़ी है, ये बड़ी है, ठीक है। ये मैंने प्रूफ भी कर दिया है और आप इससे समझ भी सकते हैं। तो 8 10 12 में कौन बड़ा है? 12। इससे इसको काटा 6, इससे इसको काटा 5, इससे इसको काटा 4, तो वैसे भी ये बड़ी आ गई और अंश के तौर पे देखें तो ये बड़ी। तो यहाँ पे हम सिर्फ हर और अंश के हर और अंश से ही इसको देख लेंगे कौन बड़ा है कौन छोटा है करके, सॉल्व पूरा नहीं करेंगे, ठीक है। तो 2/3 से बड़ा कौन सा है इन चारों में? अब देखिए यहाँ पे 3 जो भिन्न दी हैं उनका हर तो समान है, ठीक है। तो इनमें तो हम ऐसे पता कर लेंगे कि इन तीनों में से बड़ा कौन है। इन तीनों में से बड़ा कौन होगा? 3 4 6। तो ये वाली भिन्न जो होगी इन तीनों में सबसे बड़ी होगी। तो अब हमारे पास सिर्फ 3 भिन्न बच गई, एक 2/3, एक ये पहली वाली 1/2 और इन तीनों में जो बड़ी है 6/7, ठीक है। अब देखना है कि ये दोनों इससे कितनी बड़ी हैं। तो बड़ी करने के लिए तीनों का हर समान होना चाहिए, तो तीनों का हर समान करेंगे, उसके लिए तीनों का एलसीएम क्या होगा? 21 21 दूनी 42। तो 42 42 करना पड़ेगा तीनों के हर को। इसको 42 करने के लिए 6 से गुणा करेंगे, इसको 42 करने के लिए 21 से गुणा करेंगे, इसको 42 करने के लिए 14 से गुणा करेंगे। तो अब देखते हैं, पहला हो गया, पहली भिन्न होगी 14 दूनी 28/42, दूसरी हो गई 21/42 और तीसरी होगी 36/42। ठीक है दोस्तों, तो आपको सीधे सीधे दिख रहा है तीनों के हर समान है। और ऊपर देखिए अंश में जो बड़ा है, अंश में कौन बड़ा है? ये 36/42। इससे इससे इन दोनों में से ये वाली भिन्न बड़ी है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ये, ठीक है। तो बहुत इजी तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं ऐसे अगर क्वेश्चन आएंगे तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो चौथा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। चौथा क्वेश्चन है 2, 3, 4 तथा 6 से विभाजित करने पर प्रत्येक से शेषफल 1 देने वाली 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी? तो सबसे पहले देखते हैं 2 3 4 और 6 से विभाजित, इसका मतलब है कि इन चारों के एलसीएम से भी वो विभाजित होगी। और 2 3 4 और 6 से विभाजित है तो इन चारों के एलसीएम से भी विभाजित होगी। तो 2 3 4 और 6 का एलसीएम क्या होता है? इनका एलसीएम होता है 12, ठीक है। तो 12 से विभाजित होने वाली 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती क्या है? 1 2 3, 1000 जो होती है 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है। अब इसमें हम बार का डिवाइड करेंगे, बार से इसको भाग देंगे। तो 12 पंजे 12, 6 72, 72, 12 अट्ठे 96 होता है। 4 बचा यहाँ पे, 12 तियां 36, ठीक है। तो 4 बचा। तो अगर यहाँ पे पूरे में से 4 माइनस कर दें तो बार से पूरी पूरी बार भाग चले जाएगा, लेकिन माइनस नहीं कर सकते क्योंकि ये फिर 3 अंकों की हो जाएगी अगर इसमें से एक अंक भी घटा। तो अगर मैं यहाँ पे 8 जोड़ दूं तो ये पूरी पूरी बार से विभाजित हो जाएगी, ठीक है। तो टोटल में भी 8 जोड़ना पड़ेगा हमने, तभी बार से विभाजित होगी। लेकिन यहाँ पे कहा क्या गया है कि शेषफल 1 होना चाहिए, शेषफल 1 देने वाली संख्या। तो हम यहाँ पे बार जोड़ेंगे, पूरी पूरी बार भाग तो चले जाएगा इसका, लेकिन शेषफल 1 नहीं आएगा। तो शेषफल 1 देने के लिए प्लस 1 और ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो इन चारों से विभाजित होगी और शेषफल भी 1 देगी, वो होगी 1009, ठीक है। ये हो गया आंसर। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन है दोस्तों 3.2 इंटू 3.2 प्लस 2.7 इंटू 2.7 प्लस 3.2 इंटू 2.7 अपॉन 3.2 इंटू 3.2 इंटू 3.2 माइनस 2.7 इंटू 2.7 इंटू 2.7। जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं दोस्तों ये पैटर्न पे बेस होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक पूरा पैटर्न है, फॉर्मूला बन रहा है ये। जैसे इसको मैं ए मानता हूँ और इसको बी मानता हूँ, तो ये होगी सॉरी ये इसको ए मानता हूँ और इसको बी मानता हूँ, तो यहाँ पे हो जाएगा ए इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, यहाँ पे स्क्वायर है, अपॉन ए क्यूब माइनस बी क्यूब।
ए क्यूब माइनस बी क्यूब। आपको पता होगा दोस्तों ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। इसको ऐसे लिखने दो यहाँ पे, ए माइनस बी इंटू ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है दोस्तों, ये होता है। इससे इसको हम काट देंगे तो नीचे बच जाएगा 1/a माइनस बी। ठीक है, तो बराबर 1/a माइनस बी क्या है, 3.2 माइनस 2.7। ठीक है, 32 में से अगर 27 घटाएंगे तो 5 आएगा, ये हो गया 0.5। इससे यहाँ पे हटाया तो ऊपर एक जीरो बढ़ जाएगा, 5 दूनी 10। तो आंसर हमारा क्या आ गया, 2। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन आए थे पिछली बार। तो छठा क्वेश्चन ये है, यदि एक संख्या a दूसरी संख्या b से 30% कम है तथा b 150 से 20% अधिक है तो a का मान क्या होगा। तो दोस्तों ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। पहले a और b में रेशियो निकाल लेते हैं, परसेंट को रेशियो में चेंज कर लेंगे। तो a और b में जो रिलेशन दिया है वो क्या दिया है, कहा गया है कि एक संख्या a दूसरी संख्या b से 30% कम है। माना अगर b 100% है तो a कितना होगा, इससे 30 कम, मतलब कि ये 70 होगा। a और b का रेशियो यहाँ पे क्या आ गया, 7 और 10 का रेशियो आ गया। ठीक है, अब b का मान दिया है यहाँ पे, जो b है वो कह रहे हैं ये कि 150 से 20% अधिक है। मतलब कि b 150 नहीं है, 150 से भी 20% अधिक है। 20% अधिक होने का मतलब क्या है कि 150 का 20% और अधिक है। इसका 10% कितना हुआ, 15, क्योंकि जब भी 10% निकालते हैं तो एक जीरो हट जाती है। 15 और 20% गुणा 2, 15 दूनी 30, प्लस इसमें 30 ऐड होगा, मतलब बी का मान कितना है, 180। अब देखिए यहाँ पे बी का मान यहाँ पे रेशियो में कितना है, 10, 10 का मान 180, तो 1 का मान 18, तो 7 का मान 7 इंटू 18, 8 7 56 की 6 से लोगों 5, 7 का 7 5 12, तो 126 आंसर हो गया आपका। तो यहाँ से आपका आंसर क्या आ गया, 126। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों। अगर आप मेरे चैनल से जुड़े रहते हैं तो हम डेली मैथमेटिक्स के लिए वीडियो प्रोवाइड करते रहेंगे। और ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल को मेन फोकस करके वीडियो डाली जाएगी दोस्तों। तो बहुत ही कम समय में आप क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें ये हम आपको अप्रोच बताएंगे। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। सातवां क्वेश्चन है दोस्तों, a इज इक्वल टू 5/4 इंटू बी तथा b इज इक्वल टू 2/10 इंटू सी हो तो ए बी सी का मान क्या होगा। अगर a बराबर 5/4 इंटू बी है और b बराबर 2/10 इंटू सी है, तो यहाँ से a/b, a बाई बी बराबर क्या होगा, 5/4, और b बाई सी बराबर कितना होगा, 2/10। अब देखिए दोस्तों, जब भी दो रेशियो होते हैं और उनमें एक कॉमन रेशियो होता है, जैसे यहाँ पे b कॉमन है, तो इसको हम हमेशा बराबर करते हैं। तो बराबर करने के लिए यहाँ पे 2 से गुणा कर देंगे, तो नीचे भी 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो b अनुपात c बराबर क्या होगा, यहाँ से 4/10 हो जाएगा ये। तो यहाँ भी b 4 हो गया, यहाँ भी b 4 हो गया। तो अब हम रेशियो डायरेक्ट लिख सकते हैं, a रेशियो b रेशियो जो c होगा वो होगा 5 4, और c कितना है यहाँ पे 10, सॉरी 10, यहाँ पे 10 से गुणा हुआ तो ये 20 हो गया। ठीक है, ये हो गया 10 दूनी 20। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11 खिलाड़ियों तथा उसके प्रशिक्षक की औसत आयु 33 वर्ष है। पहले 5 खिलाड़ियों की औसत आयु 29 वर्ष है तथा 6 शेष खिलाड़ियों की औसत आयु 30 वर्ष है। प्रशिक्षक की आयु वर्षों में क्या होगी। तो दोस्तों पहले देख लेते हैं, जो 11 खिलाड़ी प्लस एक प्रशिक्षक है, उनकी जो आयु है, औसत आयु, वो कितनी है, 33 वर्ष। और उनमें से पहले 5 खिलाड़ियों की जो औसत आयु है वो है 29 वर्ष, और अगले 6 खिलाड़ियों की औसत आयु है 30 वर्ष। दोस्तों बहुत से टीचर आपको यहाँ पे इसका इंटू इसमें करे, फिर इसका इंटू इसमें करे, इसका इंटू इसमें करे, फिर जो आया इस पूरे में से इतने को जोड़ के घटा दें। तो ऐसे हम नहीं करेंगे, क्योंकि इससे एक तो ये करने का भी मन नहीं करता और थोड़ा लेंदी भी हो जाता है। तो आसान तरीका मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं, पहले 12 लोगों की औसत आयु 33 वर्ष है,
तो इसका मतलब क्या हुआ कि 12 लोगों में से प्रत्येक की आयु हम 33 मानकर चलेंगे, प्रत्येक की आयु हम 33 वर्ष मान के चलेंगे, ठीक है। तो इसमें जो है प्रशिक्षक भी ऐड है, तो प्रशिक्षक की आयु 33 वर्ष तो है ही, 33 वर्ष तो है ही। अब इससे कितना और अधिक है, कितना और एक्स्ट्रा आ रहा है, वो उसको हम देखना है, ठीक है, उसको हम देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों 5 लोगों की जो औसत आयु है वो 29 साल है, लेकिन पहले तो हमने कहा था 33 साल थी। तो कितना घटा, 4 घटा, 4 घटा और कितने लोगों में घटा, 5। वो किससे लिया गया है, यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पे 4 पंजे 4 इंटू 5 होगा, 4 पंजे 20। और यहाँ पे देखिए जो 6 लोगों को है वो 30 उनकी जो औसत आयु है 30 है। तो यहाँ से यहाँ कितना घटा, 3 घटा और कितने में घटा, 6 लोगों में घटा। तो प्लस 6 इंटू 3 करेंगे तो यहाँ से टोटल औसत आयु जो आ जाएगी 33 प्लस 20 प्लस 18। तो यहाँ से हो जाएगा 8 3 11 के 1 लोगों 1 30 20 71। हाँ, तो यहाँ पे जो टीचर की जो प्रशिक्षक है उसकी औसत आयु कितनी आ जाएगी, 31 वर्ष, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे जो मेन ध्यान देने वाली बात है कि 33 वर्ष तो पहले से ही सबकी है, ठीक है, सबकी औसत आयु 33 वर्ष तो है। अब 33 से अधिक और कितना एक्स्ट्रा इसमें होगा वो देखना है बस आपको। 5 लोगों की जो औसत आयु है यहाँ पे 29 वर्ष दी है, मतलब कि 4 घट गई है। कितने लोगों की, 4 घट गई है 5 लोगों की। तो यहाँ से 20 यहाँ से आया और यहाँ पे 3 घट गई है 6 लोगों की, तो 18 यहाँ से आया, तो टोटल 71 वर्ष होगी, ठीक है, जो प्रशिक्षक की होगी आय। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 8,000 रुपये पर 2.5% प्रतिवर्ष की वार्षिक दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज और तथा साधारण ब्याज में अंतर क्या होगा। तो जब मैं आपको सिंपल इंटरेस्ट पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे बहुत ही अच्छी तरह आपको मैं ये समझाऊंगा कि 2 साल के अंदर का जो फॉर्मूला कैसे निकलता है और 3 साल के अंदर का फॉर्मूला कैसे निकलता है, और इससे भी इजी अप्रोच देखेंगे कैसे सॉल्व कर सकेंगे क्वेश्चन को, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं 8,000 रुपये। तो जब 2 साल के 2 वर्षों के एसआई और सीआई का अंतर जो होता है वो होता है पी आर स्क्वायर अपॉन 100 का स्क्वायर। तो यहाँ पे 2 साल की सीआई और एसआई का अंतर दिया है, वो कितना दिया है यहाँ पे आ कितना दिया है, 2 साल नहीं दिया है, सॉरी। तो पी का मान यहाँ पे रखेंगे, निकालना है वो। तो पी का मान यहाँ पे रखेंगे और आर कितना है 2.5 इंटू 2.5 अपॉन नीचे भी एक ये, ठीक है। अब इस यहाँ से 2 जीरो से इन दोनों में गुणा करेंगे तो ये 25 25 हो जाएगा। तो 25 से ये 4 बार, 25 से ये 4 बार, और यहाँ पे 80 बच जाएगा। 4 4 से कटा 4 दूनी 8 और 4 से कटा 5, तो इनका जो अंतर आ जाएगा वो 5 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो क्या होगा, 5, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये थोड़ा सही टाइप का क्वेश्चन है, मतलब थोड़ा हल्का सा आपको डिफिकल्ट लग सकता है, वैसे ये इजी है। तो देखते हैं, यदि 40 कुर्सियां 10,000 रुपये में खरीदी गई तो 60% लाभ कमाने के लिए 10,000 रुपये में कितनी कुर्सियां बेची जानी चाहिए। तो यहाँ पे देखेंगे पहले ये दिया है क्रय मूल्य, क्योंकि खरीदी गई हैं तो यहाँ पे क्रय कितनी, 40 कुर्सियों का, वो कितना है 10,000 रुपये, ठीक है। अब यहां से एक कुर्सी का क्रय, एक कुर्सी का क्रय कितना आ जाएगा, 40 से इसको डिवाइड करेंगे 0, 4 से डिवाइड करेंगे 250, ठीक है। एक कुर्सी का क्रय 250 है। अब हमें 60% का लाभ चाहिए, तो एक कुर्सी का विक्रय कितना होगा, एक कुर्सी का विक्रय यहां पे क्या होगा, इसका 250 का 60%, इसका 10% कितना हुआ 25, क्योंकि मैंने कहा था जब भी 10% निकाल दें तो अगर लास्ट में 0 होता है तो उसको हटा देते हैं। 10% 25
तो 60% 25 छः 150, इसमें 150 ऐड करेंगे तो 400 हो जाएगा। ठीक है, एक कुर्सी का विक्रय मूल्य कितना होगा? 400 रुपये। अगर एक कुर्सी का मूल्य यहाँ पे 60% लाभ कमाने पर एक कुर्सी का मूल्य 400 रुपये है, तो हमने कितनी है? 10,000 की कुर्सियां बेचनी है। तो यहाँ पे अगर मैं 25 से गुणा कर देता हूँ, दोनों साइड 25 से गुणा कर देता हूँ, तो यहाँ पे हो जाएगा ये 10,000, 10,000 और यहाँ पे 25 कुर्सियां हो जाएंगी ये। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि 10,000 की जब हम 25 कुर्सियां बेचेंगे तो हमें 60% का लाभ होगा। तो इसका आंसर क्या आ गया? 25। ठीक है, 25 कुर्सियां बेचेंगे तभी हमें 60% का लाभ होगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। पीयूष अपनी वस्तु के मूल्य को उसके क्रय मूल्य से 30% अधिक अंकित करता है। यदि 20% की छूट देने के पश्चात वह वस्तु को 780 रुपये में बेचता है तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? तो क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य, इन तीनों में रिलेशन होता है। अगर ये 100 है, ठीक है, जब भी इस पे लाभ होगा, क्रय मूल्य पे लाभ, माना 10% लाभ कमा के लाभ होगा तो वो विक्रय मूल्य बन जाएगा। ठीक है, 10% लाभ पर बेचे, 10% क्रय मूल्य के 10% ज्यादा लाभ पर बेचेगी तो वो विक्रय मूल्य हो जाएगा। और विक्रय मूल्य के अंकित मूल्य के, अगर अंकित मूल्य 150 है, इसमें अगर 10% का डिस्काउंट देंगे तो वो विक्रय मूल्य हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ये रिलेशन है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं, यदि तो अपनी क्रय मूल्य से 30% अंकित करता है, ठीक है, तो माना उसने क्रय मूल्य उसका 100 था और 30% अधिक अंकित करता है, तो अंकित मूल्य क्या हो जाएगा यहाँ पे? इसका 30% और अधिक, मतलब कि 130। अब इसमें वो 20% की छूट देता है। जब भी इसमें 20% की छूट देगा, इसका 10% कितना हुआ? 13 और 20% हुआ 26, मतलब कि 26 इसमें से घटा देंगे, वो छूट हो गई। 26 छूट होगी तो जैसे आपके पास 100 रुपए की कोई टी शर्ट है, अगर उसमें 20 रुपए का डिस्काउंट देंगे तो वो 80 की पड़ेगी कि नहीं? वैसे यहाँ पे अगर 130 अंकित मूल्य है, इस पे 20% का डिस्काउंट है, तो ये हो जाएगा 104, क्योंकि इसका 20% 26 होता है, 130 में से 26 घटाएंगे 104 आ जाएगा। ठीक है, अब 104 की वैल्यू ही यहाँ पे कितनी दी है? 780 दी है, क्योंकि डिस्काउंट के बाद इतने रुपए का पड़ता है। ठीक है, तो 104 की वैल्यू 780 है, तो यहाँ से 100 की वैल्यू हमने निकालनी है क्योंकि क्रय मूल्य पूछा है। तो 100 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 100 की वैल्यू हो जाएगी 780 बट्टे 104 गुणा 100। ऐसा क्यों हुआ? कई लोग पूछ सकते हैं। तो यहाँ से करेंगे, एक का मान निकालेंगे तो 780 बट्टे 104 हो जाएगा, 104, और 100 की वैल्यू दोनों साइड 100 से गुणा करना पड़ेगा ऐसे। ठीक है, तो यहाँ से आंसर क्या आ गया? तो देख लेते हैं, ये हो गया 4 से अगर इसको करेंगे तो 25, 4 से अगर इसको करेंगे 4 दूनी 8, 4 6 24, हाँ 4 6 24, इससे इसको किया तो 3 बार 0, 25 या 75, 750। ठीक है, तो जो क्रय मूल्य है वो कितना आ गया? 750। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक वर्ग के क्षेत्रफल तथा उसके भीतर खींचे गए वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? एक वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? ये वर्ग है, ये वर्ग है, इसकी भुजा ए है, ये भी ए है, ये भी ए है और ये भी ए है। इसके अंदर कोई एक वृत्त खींचते हैं, ये थोड़ा गलत हो गया, वृत्त खींचते हैं, तो इसका क्षेत्रफल और वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? तो इसकी त्रिज्या क्या होगी? यहाँ से यहाँ तक इसका व्यास हुआ, तो हाफ जो होगी इसकी त्रिज्या होगी। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक है कितना? ये इसके साथ ये कितना है? ये है ए। ठीक है, तो त्रिज्या जो होती है व्यास की आधी होती है, मतलब कि जो त्रिज्या आर होगी वो कितनी होगी? a/2। ठीक है, तो अब देख लेते हैं, यहाँ से वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है भुजा का स्क्वायर और अनुपात पाई आर स्क्वायर। आर क्या है यहाँ पे? a/2 का स्क्वायर। ठीक है, तो अनुपात देख लेते हैं, ए स्क्वायर और पाई मतलब 22/7 होता है। चलो अभी नहीं लिखते इसको, ए स्क्वायर बाई 4, ए स्क्वायर से ए कटा, ये 4 इस साइड जाएगा तो ये हो जाएगा 22/7। इसको लिख देता हूँ, 2 से कटा 2 और यहाँ पे 11/7, 7 दूनी 14, यहाँ पे लिख देता हूँ 14/11, 7 दूनी 14 11, हाँ 14/11, ये आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें मैंने ऑप्शन भी दिए हैं क्योंकि इसमें ऑप्शन की जरूरत पड़ती है। जब भी ऑप्शन से आपको
हेल्प भी मिलती है तो ऑप्शन का यूज जरूर कीजिए, क्योंकि इससे क्वेश्चन बहुत ही ईजी हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं, एक व्यक्ति 3 किलोमीटर की 4 समान दूरियों को क्रमशः 10, 20, 30 तथा 40 किलोमीटर पर आवर की गति से तय करता है। उसकी औसत गति किलोमीटर पर आवर में क्या होगी? औसत गति, तो औसत चाल बराबर क्या होता है? कुल दूरी बट्टे कुल समय। तो कुल दूरी तो यहाँ पे है, क्योंकि 3 किलोमीटर की दूरी उसने 4 बार तय की है, तो यहाँ पे कुल दूरी 12 किलोमीटर होगी। ठीक है, और जो समय होगा वो होगा, पहले 3 किलोमीटर में उसने 10 की स्पीड से तय की, तो उसका समय हो गया 3/10। दूसरे में हो गया 3/20। तीसरे में हो गया 3/30। और चौथे में हो गया 3/40। यहाँ पे थोड़ा आपको दिख नहीं रहा है दोस्तों, 3/40। ठीक है, तो यहाँ से अगर हमें सॉल्व करूँ, 10 तीनों में से कॉमन लेके ऊपर इंटू कर दूंगा, तो यहाँ पे 120 हो जाएगा। यहाँ पे 10 कॉमन लिया तो यहाँ पे 3 ही बचा। यहाँ पे 10 कॉमन लिया तो 3/2 मतलब कि 1.5, प्लस यहाँ से अगर मैं 10 कॉमन लिया तो यहाँ पे हो जाएगा 3/3 प्लस 1, और यहाँ से 10 कॉमन लिया तो 3/4 मतलब कि यहाँ पे 10 कॉमन लिया 3/4। 3/4 का मान कितना होता है? 4 पॉइंट, यहाँ पे 0 है। 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 4 दूनी 8, हाँ 4 सत्ते 28, सॉरी 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20, हाँ यहाँ प्लस 0.75 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो 0.75 आ जाएगा, तो 120 इंटू 3, 4, 5, 5, ये हो गया 3, 4, 5, ये तो 5 हो गया 0.75 और 5 ये है 5, 5, 10 की 0 हासिल लोगो 1, 8, हाँ 5 पॉइंट, लगभग 5.8 आ जाएगा। ठीक है, तो इससे यहाँ पे 0 ऐसे करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों अब यहाँ पे इसको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये 5.8 है लगभग, इसको हम 6 मान के चलते हैं, तो 6, क्योंकि सब ऑप्शन अलग अलग हैं, तो 6 दूनी जो भी आंसर आएगा वो 2 से स्टार्ट होगा, तो 2 से स्टार्ट होने वाला आंसर एक ही है, ये 22.8 वाला, तो आंसर हमारा यही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है। एफ तथा एम मिलकर एक कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो एफ अकेला उसी कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकता है। एम उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है? तो एफ और एम मिलकर इस कार्य को कितने दिन में? 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। जहाँ पे एफ अकेला 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो इसको सॉल्व करने के लिए इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम हो गया 24, तो इन दोनों की जो कैपेसिटी मिलकर हो जाएगी 8 या 24, और बार की जो आ जाएगी कैपेसिटी 12 दूनी 24, 2 आ जाएगी। एफ अकेला 2 यूनिट करता है और दोनों मिलकर 3 यूनिट करते हैं, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, वो होगी एम की यूनिट। ठीक है, एम की कैपेसिटी, तो एम एक दिन में एक कैपेसिटी करता है, तो इतने पूरे काम को करने में कितना समय लेगा? 1 से इसको डिवाइड कर देंगे तो 24, इसका आंसर 24 दिन हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन। तो आज का अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि पिछली बार 15 क्वेश्चन ही आए थे और इस बार भी 15 क्वेश्चन ही आएंगे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में। तो ये पार्टनरशिप से है क्वेश्चन। पी ने एक व्यापार में 80,000 रुपये, यहाँ पे 80,000 रुपये के साथ आरंभ किया तथा कुछ महीने पश्चात 60,000 रुपये के साथ उससे जुड़ गया, तो यदि वर्ष के अंत में लाभ 2.1 के अनुपात में बांटा गया, तो क्यू व्यापार में कितने महीने पश्चात आया? तो बहुत ही क्वेश्चन है दोस्तों। पी और क्यू, यहाँ पे इन दोनों का अनुपात ले लेते हैं जिन्होंने लगाए थे पैसे। इसने 80,000 रुपये लगाए, 80,000 रुपये लगाए, और इसने 60,000 रुपये लगाए। क्योंकि पी पहले से जुड़ा था तो इसने पूरे साल भर पैसे लगाए, और क्यू का हमने निकालना है कि इसने कितने समय के लिए लगाए। ठीक है, इसको हम एक्स मान लेते हैं, तो यहाँ से 3 0 3 4 0 से 4 0, 6 दूनी 12, 8 दूनी 16 अनुपात एक्स आ गया। तो ये किसके बराबर है? 16 अनुपात एक्स ये है आपका। 16 अनुपात एक्स किसके बराबर है? दिया है 2:1 के बराबर है। इससे ये काटा तो 8, तो एक्स का मान यहाँ से क्या आ गया? 8। तो जो क्यू ने पैसे लगाए वो 8 मंथ के लिए लगाए, तो ये मतलब कि क्वेश्चन पूछा है कितने महीने पश्चात आया, तो ये 4 महीने पश्चात आया, क्योंकि इसने
टोटल 8 महीने के लिए लगाए और ये बाद में भी आया था, तो ये 4 महीने के बाद आया था। ठीक है, तो यहीं पे ये वीडियो समाप्त होती है दोस्तों। बहुत ही इजी क्वेश्चन थे, यहाँ पे थोड़ा टाइम ज़्यादा लग गया मेरे कहने, क्योंकि मैंने आपको समझाया ज़्यादा से ज़्यादा। यहाँ पे 5 से या 10 मिनट में ये क्वेश्चन सभी सॉल्व हो जाते, तो आपको समझाना था इसलिए थोड़ा टाइम लग गया। बाकी आप इस मेथड और इस कॉन्सेप्ट के साथ प्रिपरेशन करोगे तो डेफिनेटली आपको बहुत ही कम समय लगेगा। तो तब तक के लिए दोस्तों मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।